हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अभी अब मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर 3116 प्रिंटर लेकर के आए हैं और इसमें जो एरर मैसेज देखने को मिल रहा है वो प्रिंटर इज़ बिजी का मैसेज आ रहा है। इस टॉपिक पे कभी मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो नहीं बनाया, पहली बार आप सभी लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये जो समस्या आती है आप सभी के प्रिंटर में, प्रिंटर इज़ बिजी, इस कंडीशन में लॉजिक बोर्ड ही लास्ट में लोग बदल देते हैं और प्रिंटर ठीक हो जाता है। बट उसी लॉजिक बोर्ड को और उसी प्रिंटर को ठीक किया जा सकता है। अभी आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करेंगे और इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कंडीशन में होता ये है कि इसके लॉजिक बोर्ड में जो बायोस होता है, जो प्रोग्रामर आईसी लगा होता है, उससे और कंप्यूटर के बीच प्रिंटर के सीरियल नंबर का मिसमैच हो जाना, इसे हमें क्या करना होता है, प्रिंटर के सीरियल नंबर को इनिशियल सेटिंग करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कैसे इसका इनिशियल सेटिंग करेंगे और इसे फाइनल हम सेटअप करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंटर इज़ बिजी का मैसेज आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप सभी के प्रिंटर में सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा हो, जैसा कि स्क्रीनशॉट आप ये अभी देख पा रहे हैं, सर्विस रिक्वायर्ड इस तरह का मैसेज आ रहा हो या प्रिंटर इज़ बिजी का मैसेज आ रहा हो, तो इन दोनों कंडीशन में प्रिंटर को सॉफ्टवेयर से ही ठीक किया जा सकता है। इसमें आपके प्रिंटर में हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर कंडीशन है क्योंकि प्रिंटर इस बिजी में कभी कभी हार्डवेयर का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए ही इसे ठीक किया जा सकता है। और सर्विस रिक्वायर्ड अगर आए तो इस कंडीशन में तो आपके प्रिंटर को हाथ भी नहीं लगाना है, सिंपल इसका इंक पैड का एरर मैसेज आने लगता है। मतलब आपका प्रिंटर आपसे कहने लगता है कि इसका इंक पैड फुल हो गया है और उसे हमें सिर्फ रीसेट करना होता है जिससे प्रिंटर ठीक हो जाता है। तो यहाँ प्रिंटर इज़ बिजी का जब भी मैसेज आए आपके प्रिंटर में, आपको ये सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपको एडजस्ट प्रोग्राम को आपको खोलना है और सिंपल यहाँ से प्रिंटर मॉडल सेलेक्ट करना है। 3110 यही लिखा हुआ आएगा मैसेज और यहाँ पे 3150 हो या 3156 हो, 3110 हो, 15 हो, 16 हो, सारे प्रिंटर एक ही होते हैं। अंदर जो इनका लॉजिक बोर्ड का कॉन्सेप्ट है वो सेम है और उसी से ये इंक पैड भी रीसेट हो जाएगा इसी मॉडल से, और इसी मॉडल से इसका इनिशियल सेटिंग भी हो जाएगा। तो अभी हम इसके इनिशियल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। ओके करेंगे यहाँ से और पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इनिशियल सेटिंग आ रहा है, ओके करेंगे। और गाइज यहाँ पे ये प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मांग रहा है। सभी प्रिंटर मॉडल का सीरियल नंबर उसके यहाँ ढक्कन में लिखा होता है, जो आगे वाला ढक्कन होता है, यही सेम सीरियल नंबर हमें क्या करना होता है, इसमें डालना होता है। तो इसे फटाफट मैं डाल देता हूँ कि इसका सीरियल नंबर ये है। यहाँ से हम परफॉर्म करेंगे और फिर चेक कर देंगे। ये काम नहीं कर रहा है, तो जैसे ही आपको इस कंडीशन में अगर चेक करने के बाद ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पर अगर कभी चला जाए तो आपको यूएसबी केबल इसका बाहर निकाल लेना है और जैसे ही आपको यूएसबी केबल इसमें लगाना है सेम उसी टाइम पे आपको चेक कर देना है। और यहाँ पर ये सीरियल नंबर आ गया, इसका ओके करेंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद प्रिंटर को आप ऑफ करेंगे और दोबारा से इसको हम ऑन करेंगे। अभी देखिए आप स्टेटस में रेडी का मैसेज आ गया, यानी ये प्रिंटर अब रेडी हो गया है। अभी तक प्रिंटर इज़ बिजी का मैसेज आ रहा था कंटिन्यू, बहुत देर तक, अगर आप 2 घंटे 5 घंटे भी रख देते फिर भी ये रेडी का मैसेज नहीं आता। अभी यहाँ पे रेडी आ गया है और इसका मतलब है कि ये प्रिंटर अब ठीक हो चुका है। जबकि प्रिंटर इज़ बिजी ही लिखा हुआ था, तो आपको सीरियल नंबर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर में जाकर के डालना है, इनिशियल सेटिंग करना है, परफॉर्म करना है, उसके बाद चेक करेंगे। अगर सीरियल नंबर यहाँ पे ढक्कन में गलत होगा, कभी कभी होता ही है कि लॉजिक बोर्ड इंसान चेंज करवा देता है प्रिंटर का, तो उस टाइम पे अपना सीरियल नंबर भी वहीं से निकल जाएगा और उसे डाल करके एक बार परफॉर्म करके चेक कर देना है, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। ये काम आप करेंगे, आपका प्रिंटर 100% सही हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके प्रिंटर में सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज आता है तो आप इसी सॉफ्टवेयर से उसको भी ठीक करते हैं। सॉफ्टवेयर से ठीक करने के लिए पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड में जाकर के यहाँ वेस्ट इंक पैड काउंटर का ऑप्शन आता है, ओके करेंगे। ये दोनों पॉइंट को टिक करके आपको सिंपल यहाँ से
इनिशियलाइज़ करना होता है। जैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, ओके करेंगे, अभी एक इनिशियलाइज़ होगा, यहाँ पे इनिशियलाइजिंग नाउ लिखा हुआ है, और कभी कभी ये इस तरह से अटक भी जाता है, तो इसको नॉट रिस्पॉन्डिंग गया, तो या तो प्रिंटर को ऑफ करके ऑन कर लिया करिए, या तो इस केस में केबल को निकाल के दोबारा से लगाएंगे, और जिस दौरान आप केबल लगाएं उसी दौरान इनिशियलाइज पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और ये रीसेट हो जाएगा। प्रिंटर को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, प्रिंटर को यहाँ से ऑफ करेंगे, दोबारा से ऑन करेंगे। ये इसका मैंने इंकपैड भी रीसेट कर दिया है। यदि गाइस आपके प्रिंटर में इस सब टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड समस्या आ रहा है, सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंटर इज बिजी का मैसेज आ रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके सर्विस हमसे ले सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है, बट रात में 10 बजे से और सुबह 8 बजे के बीच आप ना कॉल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इमरजेंसी हो तो रात में अगर आप 12 बजे भी कॉल करेंगे तो भी आपका प्रिंटर हम लोग ऑनलाइन सही कर दिया करते हैं। अगर इस सब टाइप की समस्या है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। अगर हार्डवेयर से संबंधित प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखिए। अगर आप कंप्लीट इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी भी प्रिंटर का, चाहे एप्सन हो, कैनन हो, ब्रदर हो, लेज़र जेट हो, इंक जेट हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट हमने पैकेज भी बना दिया है कोर्सेज़ का। अगर आप एप्सन का केवल कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग, एचपी का लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग, ब्रदर का लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। अगर आप चाहते नहीं सर हमको तो सारा प्रिंटर सीखना है, तो आप कम्बो पैकेज भी ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में जाकर के परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं सर हमें आपके पास आकर के कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है, ऑफलाइन आपके साथ इसी टेबल पे बैठ के ट्रेनिंग चाहिए हमको, तो ये भी सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। आप पूरे भारत के किसी भी कोने से हो, आप मेरे पास आइए, केवल 10 दिन में हम आपको कंप्लीट ट्रेंड करके इंजीनियर बना देते हैं, और आप जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रिंटर बनाने का काम कर सकते हैं। अब तक 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैंने ट्रेंड किया है जो पहले से ही कंप्यूटर का काम करते थे या किसी भी अलग फील्ड में टेक्निकल काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे मित्र आते हैं मेरे पास, रहने की सुविधा हम आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं, और इसी टेबल पर इसी लैब में 10 दिन में हम आपको कंप्लीट ट्रेंड कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसे भी हम आपसे तब लेते हैं जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, जब आपको लगता है हाँ अभी इस बंदे को पैसा देना चाहिए, फीस देना चाहिए, तब आपसे फ़ीस लिया जाता है। अगर आपके समझ में नहीं आता है, आपको लगता है नहीं यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो आपको पैसे नहीं देना है, आप वापस हमारे पास से जा सकते हैं। तो कंप्लीट हमने प्रिंटर रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट बना दिया है। पूरे भारत से कहीं भी हो, केवल 10 दिन का टाइम निकाल के मेरे पास आइए। 24/7 24 घंटे 7 दिन, केवल 5-6 घंटे आपको सोने का मौका मिलेगा, बाकी यहीं पर हम आपके साथ ही रहते हैं। रात दिन मिला करके हम आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं और आपको अच्छे से प्रिंटर बनाना आ जाएगा। चाहे वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो, चाहे पूरा प्रिंटर खोल के बनाना हो, चाहे वो एप्सन हो, कैनन हो, ब्रदर हो, इंकजेट हो, लेज़र जेट हो, डॉट मैट्रिक हो, सभी प्रिंटर A4 साइज़ तक की कंप्लीट ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पूरे भारत से कहीं भी हो आ सकते हैं। केवल रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा आपका सीट बुक करने के लिए, क्योंकि हर महीने में हम 5 तारीख और 20 तारीख को, 5 तारीख से 15 तारीख तक पहला बैच, 20 तारीख से 30 तारीख तक दूसरा बैच, बाकी 5 दिन का जो गैप होता है, इस गैप में गाइस हम यहाँ पे जो आप सभी लोगों को ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स और मैट्रेस सारा देते हैं। इन सब की साफ़ सफाई, धुलवाना, इनको चूँकि धोबी धो के लेके आता है, सारा कुछ क्लीनिंग के लिए 5 दिन का ब्रेक लेते हैं। बाकी 10-10 दिन का हर महीने में 2 बैच चलता है, 5 तारीख से 15 तारीख, 20 तारीख से 30 तारीख तक। आप जिस भी बैच में इंटरेस्टेड हो आप अपना इंक्वायरी भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे 1000 रुपये लिया जाता है अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम तो 1000 का भी रिस्क नहीं लेंगे, पता नहीं आप बेईमानी कर ले तो स्कैम ना हो जाए हमारे साथ, बहुत सारे मित्र तो यही सोचते हैं, तो आपको 1000 भेजने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आपको आना है, आप लखनऊ या गोरखपुर या हमारे रेलवे स्टेशन तक का टिकट आप बुक करके भेज दीजिए, वही रेलवे टिकट भी आपका सीट कंफर्मेशन और रिजर्वेशन माना जाएगा। तो फिर मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में प्रिंटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।